लाइव होगी ना क्लास? यस माय डियर, वी आर लाइव नाउ। अब बेटा प्रैक्टिस बैच की फीस जो है ना वो हमने एक दिन के लिए मैंने रखवा दी थी, कब जो अगले दिन पड़ी। अब पोर्टल पे वो वापसी माइनस होकर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, उसके लिए अलग लिंक जनरेट करना पड़ जाएगा, जो खामा खा के फिर पंगेबाजी हो जाएगी। इसलिए जो उस टाइम पे बैच नहीं ले पाए अब आपको वो हाई कॉस्ट में 9999 पे लेना पड़ेगा और अगला प्रैक्टिस बैच आएगा आपको पैसे में। इतना बोलने के बाद भी तुम लोग मिस करते हो, क्या करूँ? अब क्या करें हम इसमें? शायद हमने पॉजिटिव वर्ब खत्म कर दिया, ट्रांजिटिव वर्ब खत्म कर दिया। अच्छा वाइट ज्यादा हो गया, कोई नहीं, ग्रीन कर दूंगा। ये लो, हमने ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा था, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा था और मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि एक कॉन्सेप्ट मुझे कराना है ट्रांजिटिव वर्ब का। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का और इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या करा रहा हूँ? फाइंड वर्ब। बेटा फाइंड जो वर्ब है वो दो मीनिंग रखती है। फाइंड वर्ब, ठीक है? फाइंड वर्ब, फाइंड वर्ब में क्या पढ़ोगे आप इस वर्ब को? ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है और बेटा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है। दो वर्ब्स आपके पास ये बच जाएंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अभी दोनों को भी बड़े ध्यान से सुनो पुत्र। किस तरीके से देखो, जब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स में बनती है, कॉम्प्लेक्स में इसका मतलब पाना होता है, पाना मतलब पाया। इसमें इसका मतलब होता है खोजना, आपने खोजा। I will find it, मैं उसे खोज लूंगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। I found this pen on the road, मेरे को तो ये पेन रोड पर मिला था। तो find शब्द दो मीनिंग देता है मेरे बच्चे, एक तो खोजना और एक पाना। I will try to find out the solution, मैं सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, खोजने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो समझो बेटा, I will try to find out the solution, मैं सॉल्यूशन ढूंढने की खोजने की कोशिश करूंगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, ठीक है? We found Rani, a good wife. बताओ बेटा, क्या मीनिंग हुआ? We found Rani, a good wife. तो इसका मतलब पता क्या हुआ? हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया। We found Rani, हमने रानी को पाया एक अच्छी वाइफ। तो बेटा रानी को एक अच्छी वाइफ पाया होगा या रानी के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढी होगी? बेटा रानी लड़की है, लड़की के लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढी जाएगी। गलत, हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया होगा, ठीक है ना? तो वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ। तो आपको नहीं लग रहा है जो फाउंड है इसका ऑब्जेक्ट है रानी, और बेटा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये जो फाउंड यहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो फाउंड यहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको अपना दिमाग लगाना बेटा, मीनिंग निकाल के पेपर में आप देखोगे कि हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया या हमने रानी के लिए अच्छी वाइफ ढूंढा। हमने रानी के लिए अच्छी वाइफ ढूंढा, क्या रानी की शादी वाइफ से कराओगे? इलॉजिकल हुआ मेरे बच्चे। हम क्या करेंगे कि हम एक अच्छी वाइफ रानी को पाएंगे कि यार रानी तो एक अच्छी वाइफ है, अच्छी पत्नी है। वेरी गुड। अब इसका मतलब अगर मैं अब ये लिख दूं, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी। बताओ, हमने रानी के लिए एक अच्छा हस्बैंड खोजा था। वी फाउंड अ गुड हस्बैंड, हमने खोजा था एक अच्छा हस्बैंड। किसके लिए खोजा था बेटा? रानी के लिए। तो आपने क्या बोल दिया? वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, हमने रानी के लिए अच्छा हस्बैंड खोजा था। बेटा एक बात बताओ, वी बॉट अ पेन फॉर रानी, वी बॉट रानी अ पेन, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। वेरी गुड। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि बेटा ये जो हमारे पास अब फाउंड वर्ब बन गई, ये डाई ट्रांजिटिव बन गई, ये डाई ट्रांजिटिव बन गई।
और डाई ट्रांजिटिव में अगर देखें तो अ गुड हस्बैंड इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और फॉर रानी इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा था बेटा आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिखोगे तो प्रेपोजिशन का सहारा लोगे, ठीक है। यहाँ टू रानी भी लिख सकते हो, आप फोर रानी भी लिख सकते हो, और फिर अगर आप चाहें तो और इसको घुमाकर भी लिख सकते हैं। और अब बेटा दोनों एग्जाम्पल आपको हो गए हैं, कॉपीज को मैं हटा देता हूँ और इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ और करके। तो और करके मैंने आपको सिखाया था आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिख दो, तो वी फाउंड रानी अ गुड हस्बैंड, तो ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। वेरी गुड। तो अब आपने पेपर में दिमाग लगाया, बताओ यहाँ फाउंड का मतलब पाना या खोजना। बेटा अगर मैं फाउंड का मतलब यहाँ पाना निकालो तो ये तो बहुत ही इररिलेवेंट मीनिंग आ जाएगा। कैसे? हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड पाया, हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड पाया, नहीं। इसका मतलब बेटा ये जो रानी ऑब्जेक्ट है यहाँ, क्या ये वाली बात इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है? क्या रानी एक अच्छा हस्बैंड हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब 100% अगर मैं आपको ये हिंट ना देता और डायरेक्ट कहता बताओ क्या यहाँ भी फाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप कहते नहीं सर यहाँ फाउंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे बच्चे जो यहाँ ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, यहाँ ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा, मतलब ये इसका एडजेक्टिव नहीं बन रहा, तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो है बेटा खोजना, इसका मीनिंग आ जाएगा ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और मेरे बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हो गया? ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए? सही हो गए। डन है। चलो आगे चीजों को समझते हैं। तो ये मैं कह रहा था आपको फाइंड जो है बेटा वो दोनों के दोनों मीनिंग देता है, दोनों के दोनों मीनिंग में आपको उन चीजों को समझना है। कि वी फाउंड रानी अ गुड वाइफ, हमने रानी को एक अच्छी वाइफ पाया, मतलब रानी तो बहुत है, ठीक, अच्छी वाइफ है, वेरी गुड। और मैंने क्या बोला? वी फाउंड अ गुड हस्बैंड फॉर रानी, हमने रानी को एक अच्छा हस्बैंड, रानी के लिए एक अच्छा हस्बैंड हो। तो आप इसको ऐसे और ऐसे लिख सकते हो। अब मैं ये चीज बेटा जब पेपर में आती है तो बच्चा क्या सोचता है? अरे गलत हो गया, यहाँ सर्च कर दो, ये नो एरर होगा बेटा। पेपर में ये दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो बेटा पेपर में एरर में आएगा तो आप नो एरर करोगे, इसको भी नो एरर, इसको भी नो एरर, इसको भी नो एरर, ठीक। अगर मेरे बच्चे अगर पेपर में ये पैसिव वॉइस में भी आ जाए, जब मैं आपको पैसिव वॉइस कराऊंगा तो ये दोबारा सिखाऊंगा इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो बेटा इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा, इसका पैसिव अलग तरीके से बनेगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर फाइंड का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जब फाइंड का पैसिव वॉइस आएगा, और अब तो ऐसे पैसिव वॉइस पक्का आएंगे, अब सीजीएल में तो पक्का आएंगे बेटा, क्योंकि सीजीएल में मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो प्यारा क्वेश्चन देगा। प्यारा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे क्वेश्चन थोड़ा ऐसा देना पड़ेगा, टाइम खपाए आप, ठीक है। इसलिए इस चीज को मैंने आपको समझा। चलो अभी कोई बहुत प्यारी चीज देखता हूँ। तो कैसे पहचानोगे बेटा? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव होगा, अगर वो उसका एडजेक्टिव बन पा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स है, नहीं है तो फिर उसका मीनिंग आप ढूंढने से निकालो, दोनों में से कोई एक मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, है ना, बहुत प्यारी चीज आज मेरी बात में। अब एक बात बताऊँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूँ, देखना एक ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जो आपका दिमाग घुमा देगा। अगर मैंने बोला बेटा he found her गुड, या ऐसा कर लेते हैं, वी रखते हैं, देखो ऐसे लिखो, we found him a good coach। बेटा अब आ गया जी मस्त, we found him a good coach। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बेटा? सीजीएल से पहले सिलेबस, आप सीजीएल से पहले आपका तकरीबन सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको ज्यादा जल्दी करना है तो आप बीओडी से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो वी फाउंड हिम अ गुड कोच, हमने उसे अच्छा कोच पाया। अरे बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा ऐसा हो सकता है ना, हमने उसे एक अच्छा कोच पाया, तो ये एक अच्छा कोच इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्या वो अच्छा कोच नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फाउंड जो है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब बनी। हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था, हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था, वेरी गुड। यहाँ पाना मीनिंग दिया। लेकिन अगर मेरे बच्चे इसी सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा लिखूं तो मुझे नजर आता है सर इसका तो एक और मीनिंग हो सकता है, एक और मीनिंग हो सकता है। मैंने बोला क्या हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है हमने उसके लिए एक अच्छा कोच ढूंढा था। तो खोना पाना दोनों में सही है खोजा और पाना दोनों में सही है। तो हमने उसके लिए एक अच्छा कोच ढूंढा था या खोजा था, और हमने उसे एक अच्छा कोच पाया था, अरे तो दोनों सही है। तो बिल्कुल सही है बेटा, दो मीनिंग है इसके। मतलब ऐसा मैंने ऐसा देखो भाई, अब रानी के लिए एक अच्छी वाइफ तो ढूंढोगे नहीं, रानी एक अच्छी वाइफ हो सकती है तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ये सिर्फ डाई हो सकती है, क्योंकि रानी के लिए एक अच्छा हस्बैंड खोजा जाएगा, रानी को तो अच्छा हस्बैंड पाओगे नहीं। लेकिन बेटा मैंने जान पूछ के कॉमन जेंडर लिख दिया। अब कोच का कैसा जेंडर? कॉमन जेंडर। तो हो सकता है तुमने उसके लिए अच्छा कोच ढूंढा और हो सकता है तुमने उसको अच्छा कोच पाया हो, वेरी गुड। और इसका मतलब अगर ये डाई ट्रांजिटिव है तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वी फाउंड अ गुड कोच फॉर हिम, वी फाउंड अ गुड कोच फॉर हिम। हो गई थी बल्ले बल्ले से शाबाश शाबाश, है ना। फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ब है ना, वर्ब टॉपिक है बेटा। वर्ब इंडिविजुअल भी पढ़ी जाती है कि ये वर्ब कैसी, तो बहुत ही प्यारी वर्ब आपको नजर आएगी। आया ना मजा? और ये चीज पैसिव वॉइस में भी सिखाऊंगा कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो तब भी काम आएगा। तो एक इसका पैसिव ये बनेगा, एक इसका क्या पता ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस दे, क्या पता पेपर में इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस दे। लेकिन ये बात तभी तो समझ पाओगे जब इसका मीनिंग पाओगे आप समझ।
टॉपिक इंटरेस्टिंग है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना, बस यही था बेटा, और कुछ नहीं। अगर मैं लिख दूं बेटा वी फाउंड हिम अ नाइस कोचिंग सेंटर, तो इसका तो एक ही मीनिंग आया, बिकॉज़ वी फाउंड अ नाइस कोचिंग सेंटर फॉर हिम। इसके थोड़ा दो मीनिंग है, एक बच्चा पूछा, इसका तो एक ही मीनिंग है, इसका मतलब होता है ट्रांजिटिव हुई। खोजना है मीनिंग है खोजना, तुमको ही है बस अब ये भी नहीं खोजना। आसान। ऐसी कौन सी छोड़ इनके लागे है? अब अगर आगे की बात हम बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं तो अगली बातचीत हमारे पास आ रही है बेटा जी, कौन सी बता दो अगली बातचीत आपके लिए? ये है बेटा अगला टाइप, और इसको बोल दिया जाता है बेटा इंट्रांजिटिव। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना वर्ब टॉपिक है तो वर्ब तक सीमित है, नहीं मेरे बच्चे, वर्ब टॉपिक में अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो खाली वर्ब टॉपिक में नहीं मुख्य बल गिरोगे, आपको पैसिव वॉइस भी समझ में आएगा बेटा। फिर पैसिव वॉइस क्या समझ में आएगा? बिल्कुल आसान चीज है, और यार रीजनिंग समझ लोगे तो ये चीजें भी समझ लो, लेकिन बेटा आसान। अब ध्यान से सुनिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है बेटा? इंट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, याद है? कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो जब आप इनकम्प्लीट बोलते हो तो आप इन प्लस कंप्लीट बोलते हो बेटा। वेरी गुड। इनका मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट कंप्लीट। वेरी गुड। आइए, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो बनता है बेटा इन प्लस ट्रांजिटिव। वेरी गुड। और ऐसे कॉपी कीजिएगा इसको ध्यान से। जो इनका मीनिंग होता है बेटा वो होता है नॉट, इसका मतलब ये बना नॉट ट्रांजिटिव। वेरी गुड। जो ट्रांजिटिव नाउन, नॉट ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ? जो ट्रांजिटिव नाउन, जो ट्रांजिटिव, एक बच्चा पूछेगा एरर कैसे बनेगी? एरर नहीं मेरे बच्चे, पैसिव वॉइस में काम आएगा। एरर में तुम्हें याद रखना नो एरर, नो एरर, नो। ठीक है ना बच्चों? हर चीज वर्ब में तो वो नहीं पढ़ाई जाएगी ना बेटा जो वर्ब के एरर में ही एरर आएगा। क्या मतलब पैसिव वॉइस से एरर होगा ना, वो चीज अभी तो समझनी पड़ेगी पुत्र। देखो इंट्रांजिटिव वर्ब का नॉट ट्रांजिटिव, अगर नॉट ट्रांजिटिव नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स, हां इंट्रांजिटिव वर्ब आप लिखोगे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, एरो लगाइएगा, एडवर्ब, ठीक है, मे बी देयर। एडवर्ब हो सकती है बेटा नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? जो अपने पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट लेती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट लेती है। नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, सिंपल कूल। तो ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकता इनका। सर ऑब्जेक्ट कैसे नहीं हो सकता? मैंने बोला एक बात बता, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला एक सेंटेंस बच्चे, भाई मैंने बोला ही इज स्लीपिंग, हाँ एक काम कर मेरे बच्चे, तो इसका ऑब्जेक्ट लिख के दिखा। ही इज स्लीपिंग व्हाट? बेटा ऑब्जेक्ट में तो व्हाट का रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट तो क्या ऑब्जेक्ट में तो व्हाट का रिप्लाई लिख पाओगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट, क्या? तो वर्ब को एक्सप्लेन करें, ही इज स्लीपिंग व्हाट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये लिख दोगे ही इज स्लीपिंग देयर, वो वहां सो रहा है, अरे मेरे बच्चे यहाँ वहां ये सब एडवर्ब होती है। तो ये देयर जो बचपन में तुम ऑब्जेक्ट सोचते थे ना, क्योंकि बचपन में हमारी गंदी आदत होती थी, हम सोचते थे वर्ब से पहले सब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अरे मेरे बच्चे वो एडवर्ब है, और एडवर्ब अपने आप में क्या होती है? एक्शन में डिटेल ऐड करती है। वो क्या बताती है? एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब कब होता है, वो सब तो ये एडवर्ब है। ही स्लीपिंग देयर। अच्छा एक बात बताओ, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना स्लीपिंग का। बेटा कहाँ सो रहा है ये बता रहे हो तुम तो, इन हिज रूम, वो अपने कमरे में सो रहा है, वो अपने कमरे में सो रहा है। तो बेटा ये जो लिखा है, हाँ ये तो वेयर है, कहाँ सो रहा है बताओ? कहाँ सो रहा है? इन हिज रूम, अपने कमरे में सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, तो ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ही स्लीपिंग देयर, ही स्लीपिंग इन हिज रूम, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही बेटा, ऐसे आपने देखा ही इज रनिंग, तो ये तो एडवर्ब बन जाएगी, ही इज रनिंग देयर, ही इज रनिंग वो दौड़ रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये तो एडवर्ब बन जाएगी देयर। अच्छा अगर आप ऐसे लिख दो ही रन्स फास्ट, तो बेटा ये फास्ट जो है ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, ये तो एडवर्ब है। ही रन्स हाउ, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो अब स्लीपिंग कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई विल तो भाई रनिंग कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। रन कैसी वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब हो सकती है बेटा, एडवर्ब हो सकती है, ठीक है, या एडवर्ब नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मांगेगी नहीं ना, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं इनका। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल हो, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, बोल के दिखाओ, ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है ना। नींद आती बेटा, मैं डाल चुका हूँ वीडियो, मोटिवेशन सेशंस जाओगे ना यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, वहां चर्चा की अच्छे से, वहां पढ़िए, उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगी, मोटिवेशन सेशंस को गो थ्रू करने को। चलो जी पुत्र, पढ़ो इसको।
सब्जी का कटे हैं इधर अब ध्यान दीजिए बेटा, अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, मतलब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आइडेंटिफाई आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक, ये बात आप नीचे लिखिएगा। नो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिटिव intransitive verbs। हाँ, ऐसे लगा दो बेटा, according to the meaning, according to the meaning, या आप बोलेंगे बेटा according to the sentence, according to the meaning, according to the sentence आप उसका meaning निकालो बेटा, डायरेक्ट नहीं, according to the meaning या according to the sentence आप उसको जज करो। ये नहीं कुछ कैसे जज करें सर, मैं बताऊंगा बेटा। जब आप ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, जब आप ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया बेटा, उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो इंट्रांजिटिव है, नहीं ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चे लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? सर रॉन्ग बताया था सर, बेटे वो बात मत भूल जाना, है कि नहीं? व्हाट और whom का रिश्ता, ठीक है बच्चे। और ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बेटा? नाउन हो सकता है सर, नाउन फ्रेज हो सकती है सर, नाउन क्लोज हो सकती है सर, मैंने बोला वाह जी वाह आग लगा दी सर, जिरेट हो सकता है सर, जिरेट हो सकता है सर, मैंने बोला वाह जी वाह और आग लगा दी सर, प्रोनाउन हो सकता है सर, ये हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। और व्हाट होम क्यों बेटा? व्हाट क्या 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 है ये, क्योंकि नाउन नहीं बोलोगे तुम। अब जो इतना डीपली पढ़ाता है यहाँ काम आएगा बेटा। अच्छा, पेपर में आजकल ये भी पूछ लेते हैं वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। भाई साहब, पेपर वाला एग्जामिनर आपको ये चाह रहा है बच्चा सारा कुछ पढ़ के रूल रट के ना जाए। रूल बच्चा पता है कैसे रखता है? वो ऐसे रखता है, ये कुछ ऐसी वर्ब है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। भाई जैसे इंट्रोड्यूस के बाद हिमसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, कुछ ना कुछ आएगा, है ना? वो ऐसे रखता है, वो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए एग्जामिनर, चीज जो दिमाग लगा के पढ़ने में दिमाग लगाए। अच्छा, इंट्रांजिटिव वो कहाँ होता भैया? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है भैया जिनका ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल, जिनका ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है। अब वो दिन बीते रहे भैया कि जब आप लिस्ट याद करो, चलो लिस्ट याद करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के, पागल हो क्या? रन कौन सी वर्ब है बताओ मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, चलो चेक करता हूं तुम भी कैसे हो। मैं एक वर्ब आपके सामने लिख रहा हूं, RUN, मुझे बताओ ये रन कौन सी वर्ब है? रन ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? बताना, बताओ मेरे बच्चे। कभी खुशी और हमेशा ही, ओ पगले मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो आप? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बताएंगे हम ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है बिटवा। अरे हम यहाँ लिखे हैं रन बेटा क्योंकि इसके बाद एडवर्ब रहत रही, सेंटेंस ठीक रही तो इंट्रांजिटिव भर रही। बेटा सेंटेंस के हिसाब से आप लोग बताओ यार, मत बताए तो ऐसे है। भाई जितनी कर डाली आपने तुरंत वर्ब की बेचारी की, देखो कितनी शर्मा गई है, जा रही है, चली गई। बट एक बात तो, ही रन्स फास्ट, ठीक है। और मैं तू क्या करता था? उसने बताया क्या बोला? आई एम रनिंग अ कंपनी चला रहा हूँ। क्या कर लेगा मैं? फिर बेटा आई एम रनिंग बिजनेस, एक्चुअली आई एम रनिंग, एक ने बोला आई एम रनिंग अ शॉप, और एक मैंने बोला ही इज रनिंग, फिर ही इज रनिंग व्हाट? अ शॉप। फिर मैं अपनी कार को दौड़ा रहा हूँ। कई बार ये नहीं बोलते I'm running my car, अपनी कार को दौड़ा रहा हूँ। फिर क्या सीखा बेटा? में ये सीखा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ऑब्जेक्ट नॉट पॉसिबल था। इसी के नीचे बेटा एक स्टार लगाइएगा, सेम वर्ब बेटा, सेम वर्ब। मेहरबान कदरदान, दिल थाम के बैठिए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती है, कौन बताएगा? आप बताओगे मेरे दोस्त सेंटेंस को पढ़कर, समझे? यही तो हमारा चाल था और जिसमें फंस गए। आया ना मजा पड़ते नहीं। तो ये देखना, वो सेंटेंस बताएगा भाई आप कहाँ जब बात क्यों हो रहा भाई, ठीक है? तो सेम वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकती है। कौन बता रही भैया? अरे हम बता रहे, हम देखे। हार्ड ड्रिंक लेवल का खाना देख ली,
ये चलो देखो भैया चलो भाई भाई क्या दिक्कत लगा नहीं खा देखो मैंने बोला दिस बेल रिंग्स लाउडली। यार ये बेल तो बहुत तेज बजती है, बोलते नहीं दिस बेल रिंग लाउडली। बताओ बेटा इस एग्जांपल में रिंग कैसी वर्ब है? इस एग्जांपल में रिंग कैसी वर्ब है? कैसी वर्ब रिंग? रिंग कैसी वर्ब है? ये तेज बजती, कैसे बजती है? तेज। ये तो एडवर्ब है और बेटा सेंटेंस ठीक है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव तो नहीं है। हाँ आइए आगे बढ़िए। अगर मैं बोल दूं बेटा ही इज रिंगिंग अ बेल, रिंगिंग अ बेल। अब रिंगिंग क्या बेटा? ही इज रिंगिंग व्हाट? अ बेल। अभी कैसे वर्ब आ गई? ट्रांजिटिव। बस यही चाहिए तो ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा ही स्पीकिंग लाउडली, ऐसे ले लो, ही स्पीकिंग फास्ट, ही स्पीकिंग सीरियसली, ही स्पीकिंग लाउडली। अरे तो बहुत लाउडली बोल रहा है, ठीक है। ही स्पोक द ट्रुथ, उसने सच बोल दिया भाई। तो उसने क्या बोल दिया? सच। तो यहाँ स्पोक ट्रांजिटिव, यहाँ स्पोक इंट्रांजिटिव। कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होगी? आप बोलोगे सर हमें टेंशन नहीं है। हमें कोई टेंशन नहीं है टेक्निकली, हम उसे बोल सकते हैं, टेक्निकली हम उसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। He drives fast. यार ये तो तेज ड्राइव करता है। He drives fast. He drives fast. ठीक है। और एक मैं बोल दूं बेटा he is driving रानीज कार। ये रानी की गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो रानीज कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया किसका? ड्राइविंग का। और ऊपर ड्राइविंग के बाद फास्ट क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। तो ऊपर देखोगे जबकि ये तो सेंटेंस सही है। ही ड्राइव्स फास्ट, ये तेज ड्राइव करता है। ही ड्राइव्स फास्ट, ये तेज ड्राइव करता है। ठीक है। और एक आपने लिखा है ही इज ड्राइविंग रानीज कार, वो रानी की कार ड्राइव कर रहा है। बेटा ही इज ड्राइविंग, तो ये तो ठीक है। व्हाट का रिप्लाई बना? ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव। इसीलिए तो इतना डीपली पढ़ा रहा था। पाकिस्तान एगा नहीं क्या? और चक्कर क्या? इसी का मैं फास्ट पकड़ यार हां कौन है? मस्त गाने वाने सुनते हुए मस्त चलो, है ना? देखो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन आपको सिखा कि ऑब्जेक्ट किस किस रूप में हो सकता है। आने लग गया समझ? बहुत बढ़िया। अपनी बोलोगे ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको सिखा दिया और इसकी आइडेंटिफिकेशन सिखा दी। अब पता है बेटा इन्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है? मैं ये भी बताता हूँ। ठीक है। इन्हें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है ये भी बताता हूँ। देखो जी बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। आप इसका एक ही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी आएगी बात, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ट्रांजिटिव और इन्हें ठीक है कहा जाता है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश होता क्या बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है पर बेस एरर कैसे? बट इन बेस में सारे एरर करा सकता हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब में बताइए कैसे एरर आते हैं? बस ऐसे ही एरर है इंट्रांजिटिव वर्ब में। ठीक है। जब भी चीजें देगा तो ऐसे ही दे, सिंपल की वो नो एरर, बट समझोगे कैसे? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ बात ये बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नॉट पॉसिबल कैसे? देखो अगर मैं कहता हूँ ही, ठीक है, he has washed his car, उसने अपनी कार धो दी है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप इसका पैसिव वॉइस बना लोगे बेटा। आप बोलोगे his car has been washed by him, बस his car has been washed by him। चलो ये पैसिव वॉइस में भी आएगा, बट मैं अभी आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। बेटा ये था एक्टिव वॉइस और मेरे पुत्र ये था पैसिव वॉइस। आपने उसका एक्टिव पैसिव दोनों बना लिए। आपने मेरे पुत्र उसका एक्टिव पैसिव दोनों बना लिए, तो बल्ले बल्ले थे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। एक्टिव पैसिव दोनों हुए। अब यहाँ सोच विचार वाली बात है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा गया। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या बेटा? अगर मैंने आपको कहा ही इज रनिंग फास्ट, भाई वो तो तेज दौड़ रहा है। हाँ तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है। हाँ अब पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका क्या बनाओगे बेटा? कोई भी कुछ भी नहीं। पैसिव वॉइस हाँ नॉनसेंस, नॉट पॉसिबल। तो ये एक ही फॉर्मेट में रहेगा। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस तो बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट पर आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट पर हाईलाइट करोगे चीजों को। हाँ बट ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं। झांसी एडवर्ब नहीं बेटा, झांसी तो नाउन नहीं, झांसी आई लिव इन झांसी। अब मैंने बोल दिया आई लिव इन दिल्ली, तो मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में, तो इसका पैसिव वॉइस थोड़ा बन जाएगा बेटा। हाँ तो दिल्ली नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन नाउन मिलकर क्या बन रहा है? एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब ये कहाँ रहते हो, तो इसका पैसिव बनना पड़ेगा। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये चीज एक आपका ठीक है। पर मैं बोलूँ आई लिव माई लाइफ, आई ऑलवेज लिव माई लाइफ, मैं हमेशा अपनी लाइफ जीता हूँ।
ट्रांजिटिव हो गई, आई लिव माई लाइफ, समझ रहे हो? लिव इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दोनों सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको देखो बेटा, तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव वैसे नहीं बन पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। अब बच्चा कहता है दिल्ली क्या, दिल्ली तो नाउन है बेटा, और ये प्रपोशन है। एक काम करो साला, एक बच्चे को ब्लॉक मारो कमेंट से, तो मेरा मूड खराब कर दिया। अरे कहाँ आगे घोंचू, पढ़ाई पे ध्यान दे लेना, इरिटेट करता। अब आगे देखो, ऐसे आप अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटा लो। ये बच्चा गधों की तरह तब से लिखा, सर आप एनर्जेटिक नहीं लगते, सर आराम से आप एनर्जेटिक नहीं लगते, ठीक है। मैंने बोला मुझे तो एनर्जेटिक बनना पड़ेगा, देखो मैं कितना एनर्जेटिक हो गया बेटा, मैं खुद से उतरा हूँ, खुद ब्लॉक करके आऊँ कमेंट। आज के बाद तो कमेंट नहीं कर पाएगा, खाली क्लास देखेगा, बावला वर्क। अच्छा ऐसे ही आपने एक स्टोरी सुनी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, यार कहता है उतना अच्छा नहीं कर रहा, मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा, तो इस बात का मतलब क्या हो गया? वो नेगेटिव इंसान आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको खुद में खुद डाउट हो जाएगा कि यार मैं सच में आज एनर्जेटिक नहीं हो गया, फिर मुझे लगा यार मैं तो मस्त अपना खाने वाले खाते हुए मुझे से पढ़ा रहा हूँ एनर्जेटिक, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में कीड़ा है, और वो कीड़ा मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर देगा। उससे पहले क्या करो, कमेंट ब्लॉक करो, ताकि उसकी खोपड़ी में भी आज की बात चला जाए। ये वही रिश्तेदार होते हैं जो आपको आगे कहते हैं अरे बेटा तू तो पतला हो गया, साले ध्यान से देख कहाँ पतला हो गया, एक थप्पड़ तेरे गाल पे चिपका दिया मैंने, वहां जाके गिरेगा तू, और बोल रहा है तू पतला हो गया। जरूर क्या, ऐसा हम उस रिश्तेदार को बोल नहीं पाते, बट मन में तो बोलते हैं, अरे मन में तो बोलते हैं, अरे बेटा तू पतला लग रहा है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या, बहुत पतला हो गया। तो अब मन में हम सोच रहे हैं, मन में तो हर कोई सोचता है कि मम्मी, हर मम्मी की तरफ हम ये देखते हैं, मम्मी एक बार इजाजत दे दो, एक चपका दो, एक चिपकते पता ही है, ये बोलेगा तुम्हारा लौंडा तो बहुत तगड़ा और थाकड़ हो गया, मम्मी एक इजाजत। और ये बातें तो बोल नहीं रहे, आंखों में बातें चल रही है, और मम्मी आंखों में कहती है चलता है, तो हमारा मन होता है ऐसे। वो एक बार और बोलते तो मम्मी बोले मम्मी बस एक बार आज खुला छोड़ दो मेरे को, आज मैं इसको अपनी 60 वाली प्रवृत्ति दिखा देता हूँ और बाकी मैं बता देता हूँ जिससे तो मैं दुबला पतला लग रहा हूँ, ठीक है। वो एक बार ये सेट हो जाए। इसलिए आप हमेशा पूछते हो सर नेगेटिव लोगों से कैसे दूर, नेगेटिव लोगों से ऐसे दूर, सामने से नहीं बोल सकते, कुछ मन ही मन में बोल लो और फिर चेहरे पे स्माइल लाओ, और मन ही मन में एज्यूम कर लो कि तुमने उसे जड़ दिया, और एक जड़ती भाई साहब वहां जाके गिरा है, वो भी घिसड़ता हुआ, वो भी घिसड़ता हूँ, तो आपके मन में अपने आप में क्या जाएगी अपने आप में एनर्जी आ जाएगी, और तुम चेहरे पे हंस रहे हो ऐसे हंस रहे हो पड़ोसी या रिश्तेदार अपने आप में परेशान। ये साला नेगेटिव लोगों पे इलाज है, वरना ये मार डालेंगे। ये वो कौवे, वो गिद्ध है, ये नोच नोच के खा लेंगे, मैं पता भी नहीं चलता। तो उन गिद्ध से, इन कौवों से से नेगेटिव लोगों से बचना साला सिंपल सा तरीका है, हटाते चलो, कूड़े कचरे की तरह नहीं हटाते, साइड जाओ साइड जाओ साइड जाओ, चलो चलो साइड जाओ, देखो साइड जैसे वो झाड़ू होती है ना, और आगे बढ़ते जाओ, मजा आएगा। चलो बेटा अब पता चल जाएगा उसको जैसे चला देने से अरे बेटा आप तो दिख रहा है ना पूरी एनर्जी अब तक क्लास में आ जाओ। तो ही इज रनिंग फास्ट और ही लिव इट, तो दोनों में फर्क आगे बेटा, ये एडवर्ब फ्रेज है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में, ठीक है। क्या मजा आ रहा है, ये वर्ब के रेस्ट यूज होने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और बताएं। वेरी गुड वेरी गुड, बस तो स्वच्छ भारत अभियान अप्लाई करो, स्वच्छ भारत अभियान। चलो जी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव खत्म हो गई। एक और ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक हिस्सा होती है बेटा, जो मैं यहाँ नोट करके ही लिखवाऊंगा उसे। ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक हिस्सा होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब। इन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोल दिया जाता है, लेकिन ये आप याद रखें ये पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। टेक्निकली कुछ अलग से पढ़ने के लिए पता है क्या होता है, ये वर्ब ना अपने बाद बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेती है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं जो क्या करता है, रिफ्लेक्शन को दिखाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो सेल्फ वाला होता है बेटा सिंगुलर में, या सेल्फ वाला होता है प्लूरल में, ठीक है। I saw your friend. I saw your friend yesterday. I saw your friend yesterday. मैं कल तुम्हारे दोस्त से मिला था, मैंने कल तुम्हारा दोस्त देखा था। हाँ तो सो के बाद ही आ जाएगा your friend, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट को छोड़ देखूं, मैं बोल दूं I saw myself in the mirror. मैंने भी शीशे में खुद को देखा, है कि नहीं बेटा? I saw myself in the mirror. सो क्या हुई वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट, तो ये myself ऑब्जेक्ट है बेटा। टेक्निकली देखोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही साउंड करता हुआ नजर आएगा, तो इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो जी कर दो बच्चे ब्लॉक कर। आज के बाद कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी बेटा कमेंट्स में, अनब्लॉक करा रहा हूं, कभी भी नेगेटिविटी कभी भी नहीं फैलानी, ध्यान से रखें। हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिविटी बांटो, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स बांटने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। तो आजकल के स्टूडेंट हो एक दूसरे को, अब होता नहीं कई बार आप लाइब्रेरी में जाते हो और आपको मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं, मेहनत करते हुए आदमी, तो लाइब्रेरी में आप ज्यादा पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट हो, तो पॉजिटिविटी बांटो बेटा। नेगेटिव बांटने के लिए तो लोग बहुत पड़े हैं यहाँ पर कदम कदम पर, ठीक है ना। आइए और बताएं मेरे दोस्त, मस्त कट गया लाइफ।
चलो जी, देखो जी पानी, तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है जो पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। एक दो एग्जांपल लिख देता हूं मैंने बोला he introduced himself to the class, introduce himself to the class, उसने खुद को क्लास को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस्ड के बाद अपने आप में जी ऑब्जेक्ट की तरह ही साउंड कर रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? बहुत अच्छे, कर लो बेटा। और बताओ, यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट है तो भाई सब बता सकते नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए देखो, अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो हम ये काम कर सकते हैं। मेरे सो के दो मतलब होते हैं, मिलना और देखना। मैं कल तुम्हारे दोस्त को देखा, मैं कल तो तुम्हारे दोस्त को मिला था, बोलते हैं सी यू लेटर, बात करें तब। अब इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए कि जो वर्ब के टाइप है, डिफरेंट टाइप के वर्ब्स हमने पढ़ ली। तो जब सारी टाइप के वर्ब पढ़ ली तो बेटा उसकी एरर भी आपकी आंखों से नजरों से बच नहीं। अब अगला टाइप मैं चालू करा रहा हूँ जो अलग से टॉपिक की तरह आप उसे पढ़ते हो। वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और बड़ा टॉपिक है, देखो छोटा नहीं। इस टॉपिक का जो नाम है वो बेटा मूड अलग हेडिंग डालिएगा और एक इसको पूरा का पूरा टॉपिक का दर्जा दे सकते हैं। मूड वर्ब्स ऐसा होता है बेटा, इसको मैं अलग से टॉपिक का दर्जा देकर चलता हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? मूड वर्ब्स कईयों ने पहली बार सुना हुआ है, चीजें ध्यान रखिएगा। आप पैसिव वॉइस में फिर इनके पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे तो आपका जो सिलेबस है ना बेटा, उसमें आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। हाँ ये ठीक है, देखो जैसे हमने क्या किया था बच्चे, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मॉडल्स, ठीक है। और फिर हमने क्या बेटा कंडीशनल्स। डन। अब हम जो कर रहे हैं वॉइस नरेशन ये तो बाद में करेंगे, मैंने कहा ऐसे चलता। अब हम कर रहे हैं वर्ब, और वर्ब एडवांस भी करेंगे। फिर हम जेरेंट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल वर्ब एडवांस भी करेंगे। तो अभी हम फिलहाल वर्ब पर है, वर्ब एडवांस पर नहीं। वर्ब की कहां निकाल रखी मैंने, ऊपर डाल दिया। हाँ, टेंस वर्ब बेसिक मतलब बेसिक पार्ट, बेस वर्ब टाइप्स, ठीक है। तो इनका अलग ये देखो, मूड वर्ब्स मैंने अलग से भी लिख रखा है, मूड वर्ब्स मैंने अलग से भी लिख रखा है। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत बढ़िया और बेहतरीन है, अलग से भी पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये अलग से भी पेपर में पूछी जाती है। और ये है बेटा एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है क्या होता है? आप एक सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हैं और किस तरीके से कह सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आते हैं बेटा, और इसमें नरेशन आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। प्लस पेपर में क्या करेगा, नए पैटर्न पे, जबकि टॉपिक में पहले से ही आपको ऐड करके चला रहा था ऐसे कि इसी बात को आप एक और तरीके से कैसे कह सकते हैं, इस सेंटेंस का एक और मीनिंग कैसे हो सकता है। जैसे मैंने फाइंड में बताया, फाइंड का ये मतलब भी हो सकता है, ये मतलब भी हो सकता है। तो पेपर में एक स्टेटमेंट देगा और बोलेगा इसी टाइप का अलग मीनिंग क्या हो सकता है, इसी टाइप का अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। आज के ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए रूल पे तो बिल्कुल मत चले जाना, आग लग जाएगी बेटा पेपर में, गंदे तरीके से फेल हो, गंदे तरीके से फेल हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में। फिर आपका उसका सिलेबस है वो क्या वगैरह का, तो इस सिलेबस पे हमने चलना बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपकी सारी चीजें मैंने ऐसे बता रखी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी समझा रखा हूँ, डेमो में भी आपको बताया था कि टॉपिक वाइज आपको ये चीजें हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर मिक्स सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट देखेंगे चीजों को, और एक्स्ट्रा सेशंस आपके प्रैक्टिस के लिए जो चल रहे हैं वो चलेंगे, तो वो चीज आप देखिए। विदाउट मीनिंग कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब तो मूड वर्ब्स को पढ़ते हैं, और मैं आज की हेडिंग भी एक्चुअली आपकी चेंज करा दूंगा टॉपिक की, मैं आज आपकी हेडिंग भी चेंज करा देता हूँ, मूड वर्ब्स। बेटा मूड वर्ब्स क्या होती है? मूड वर्ब्स वो होती है जो स्पीकर की इंटेंशन को बताने के लिए यूज की जाती है। इसके कई सारे पार्ट हम कर चुके हैं, उसको समझिए। और जब मूड वर्ब को मैं समझाऊंगा तो आप कंडीशनल भी इससे निकला है। देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए बेटा। अगर आप मूड वर्ब्स का मीनिंग समझना चाहेंगे, मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर।
मूड वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए, ठीक है। मूड वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पीकर की इंटेंशन को दिखाने के लिए। सो मूड वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर क्या कहना चाहता है उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपने बोला कि सर कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मूड वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने होंगे कि भाई कैसे कैसे, उसके लिए आपको मूड वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने होंगे। मैंने बोला टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 होता है मेरे बच्चे इंपेरेटिव मूड। टाइप नंबर 1 होता है इंपेरेटिव। टाइप नंबर 1 होता है इंपेरेटिव मूड, ठीक है। और मूड वर्ब्स बेटा आप देखोगे तो मूड को, स्पीकर के मूड को मॉडल्स भी दिखाते हैं, है ना। टाइप नंबर 1 है इंपेरेटिव मूड। सर ये इंपेरेटिव मूड क्या होता है? इंपेरेटिव मूड होता है जिसमें आप, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट एडवाइस, डायरेक्ट, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं सजेशन, ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इन चीजों, डायरेक्ट वार्निंग, इन सब चीजों को दिखाते हैं। बट एक शब्द पे आप स्टार लगाइएगा, डायरेक्ट। और इंपेरेटिव मूड को दिखाने के लिए आप सीधा सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करें। तो आप बोलोगे सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैंने बोला डर रहा है होता है बेटा, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप जिन्हें बोलते हैं टेक्निकली बेटा वो इंपेरेटिव मूड होता है। जिस इंपेरेटिव मूड में स्पीकर आई हिडन होता है और जिसको बोला जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वो लिसनर यू भी हिडन होता है। तो टेक्निकली उसका सब्जेक्ट जो बनता है वो यू बनता है, जो हिडन होता है। वेरी गुड। जो कमांडर होता है, जो कमांड करता है, वो कमांडर आई होता है मेरे बच्चे, जो हिडन होता है। वो कमांडर आई होता है जो हिडन होता है। कैसे? जैसे ही आपने एक सेंटेंस बोला क्लीन दिस रूम, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो। बेटा ये बात किसने बोली? आई ने बोली। किसको बोली? यू को बोली। तो कमरा साफ कौन करेगा? यू करेगा। तो कमरा साफ करने का सब्जेक्ट कौन है? यू। बिल्कुल, तो आसान है तो भाई। वेरी गुड। तो क्या इंपेरेटिव सेंटेंस? अच्छा किसकी सेंस रख रहा है? ऑर्डर की, ऑर्डर की। वेरी गुड। अब आगे मैंने ये बोल दिया प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये क्या आ गया बेटा? रिक्वेस्ट। किससे पता चली? प्लीज से पता चली। चलिए मैंने बोला टेक प्रॉपर रेस्ट, भाई प्रॉपर रेस्ट कर लो। भाई ये कोई ऑर्डर तो नहीं दे रहा, ये तो कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस। ये है ओबे योर पेरेंट्स। वेरी गुड बेटा। कुछ भी आप बोल रहे हो तो ये चीज है, डोंट गो देयर, ऑर्डर है, डोंट गो देयर, ऑर्डर है। तो ये हिडन चीजें आपको पहचान नहीं होती। कैसे पता चला ऑर्डर है? आपने सेंटेंस पढ़ के बताया। कैसे पता चला रिक्वेस्ट है? ये। तो इन सबको चिल्ला चिल्ला कर लिखा गया या हिडन सेंस है? हिडन सेंस है। और उस हिडन सेंस को ही पहचानना इंपेरेटिव मूड है बेटा। अब आप बोलोगे सर पेपर में एरर में कैसे आएगा? ये पेपर में एरर में नहीं आएगा बेटा। जो इंपेरेटिव मूड है वो हमेशा याद रखिएगा, 2 टॉपिक में आपसे पूछा जाता है। टॉपिक्स, एक तो टॉपिक्स आपके वॉइस है और एक टॉपिक्स आपके नरेशन है। इन 2 टॉपिक्स में ये काम आएगा। पता है कैसे काम आएगा? चलो मैं बता देता हूँ। इन 2 टॉपिक्स में काम, ऊपर का कॉपी हो गया ना बेटा, ऊपर का कॉपी हो गया, ये ऊपर का कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ ये कैसे काम आता है। आप ऊपर का क्या पूरा कॉपी करो, स्लाइड चेंज करो। ठीक है, चलो देखो जी कैसे नरेशन वॉइस में पूछा जाएगा बेटा। आपको ये कर देगा, एग्जांपल सुनिएगा। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था क्लीन दिस रूम, ये आ क्लीन दिस रूम। आपसे पूछेगा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा इसमें हिडन कौन है। आप बोलोगे सर यू है, तो किसको ऑर्डर दिया? यू को। तो आप पता क्या लिखोगे? यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है टू क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करने का। अब आप पैसिव वॉइस में मुझसे पूछते सर एक बात बताइए, ये ऑर्डर कहां से टपक गया? ये तो था ही नहीं। मैंने बोला सर ये यू कहां से टपक गया? ये तो था ही नहीं। मैंने बोला ये हिडन सेंस थी जिसको आप लिख दिया। यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, बाय मी को स्किप कर दिया। मैंने ऑर्डर दिया, स्पीकर ने ऑर्डर दिया, बाय मी स्किप हो गया। तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन दिस रूम। ऐसे तो वहां पर इसको डिटेल में सिखाऊंगा, तो आपको छोटी सी झलक दे रहा हूं बस। वेरी गुड। एक और झलक देखो। अगर इसे ही नरेशन में पूछेगा बेटा तो आप क्या लिखोगे? he said to her clean this room, उसने उसको कहा इस कमरे को साफ करो। अब जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या लिखोगे बेटा? said, किसमें बदलेगा? ordered, he ordered her। देख रहे हो बेटा कैसे पता चला ऑर्डर है? सर ये पता रहा है ना ऑर्डर है, क्योंकि इंपेरेटिव मूड है सर, और इंपेरेटिव मूड में हमने हिडन सेंस निकालनी सिखा दी आपने। तो मैं ये करूंगा he ordered her to clean, बेटा इसका क्या हो जाएगा क्योंकि पास्ट है that room। वाह जी वाह, समझ रहे हो?
मुझे आग लगानी है पेपर में। तो आपकी ये सोच कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा उसमें उसी टॉपिक पर बेस्ड एरर नहीं तो नहीं। तो जो मूड वर्ब है बेटा वो वर्ब में एरर नहीं मिलेंगे आपके इससे, आपको ये एरर में नहीं ये काम आएगी नरेशन और वॉइस में। अब नरेशन और वॉइस तो बहुत बड़े चैप्टर है बेटा, बड़े चैप्टर है तो महाराज इनको सीखना होगा, पर खुददार जरा ध्यान से सीखिएगा, है कि नहीं भाई? तो ये चीज है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा नरेशन और वॉइस। लेकिन अभी पता तो चला इंपेरेटिव मूड क्या होता है, आज के बाद इंपेरेटिव मूड में तो दिक्कत नहीं होगी। इजी इजी तो बेटा सब कुछ है, तो इजी सब इजी, और अगर मेरी मान के मेहनत करते रहे पढ़ते रहे तो बात बन जाएगी। चलो इंपेरेटिव मूड खत्म हो, अब कल हम अगली मूड वर्ब चालू करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ इंपेरेटिव मूड से पहला वर्ब का हमने, ठीक है। ज्यादा नहीं है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, और सेव कर लेते हैं बेटा इसको, और सेव करके सेव नाम डाल देते हैं मूड वर्ब्स, है ना? याद दिला दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब कल मुलाकात करेंगे, लेकिन आज रात को क्लास है आपकी 9:30 बजे। चीजों को लेकर सीरियस रहो, तो मैं भी सीरियस रहूँ। आप लाइव पढ़ते लिखोगे तो मैं लाइव पढ़ूँ। आज क्या करेंगे बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब करेंगे आप। और अब मैंने वोकैब में इतनी भी मैं मेहनत करने लग गया कि आपके लिए मिक्स असाइनमेंट बना लग गया कि खाली हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना करें, खाली एक चीज ना करें, तो हर चीज मिक्स करो, इडियम फ्रेजेस करें, फ्रेजल वर्ब करें, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसको बड़ी ध्यान से आपने चला। बस कहना ये है कि वो 4 दिन की ये जब तक पेपर में आप बेहतरीन स्कोर ला करके लड़ाई तब तक की, बस तब तक की उस लड़ाई को यूं ही जीते रहिए मेहनत के साथ। और अब मुलाकात करेंगे बेटा आपसे रात को 9:30 बजे। तो हर बच्चा मुझे लाइव चाहिए, ये नहीं सर मैं बाद में देखने का मतलब नहीं, लाइव का मतलब लाइव रखो। 9:30 बजे सारा बच्चा लाइव देखे, उसको याद करना, और उन पीडीएफ्स को फिर मैं आपकी क्लास में अपलोड भी कराना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? उन पीडीएफ्स को फिर मैं आपके बैच में अपलोड कराना भी स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलेंगे मेरे बच्चे रात को 9:30 बजे, ठीक है?